करेंगे हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं शहीद रामनिवास जी साहू को सबसे प्रणाम करता हूँ। साथ ही कोठी वाले बालाजी को नमन करते हुए बालाजी का कोठी वाले बालाजी महाराज की। आज की इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क कार्यक्रम में सबसे पहले तो पूरे मंच को मैं राम राम करते हुए आगे बढ़ते हुए मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं और जय जसुर ग्राम के बड़े बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को। आज आपने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का, मतदान करने से पहले एक संकल्प लेकर के और इस पार्टी के कार्यक्रम को खूब शानदार और जोश के साथ सफल बनाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं। साथ ही मैं साथियों कहना चाहूंगा, हमारे राजस्थान की स्थिति पिछली कांग्रेस की सरकार में सबसे पहले गाज गिरी तो किसान पे गिरी। किसानों के ऋण माफ करने की बात थी और उसका उल्टा हुआ। कर्ज में डूब रहा है किसान और उसकी जमीन हो रही है नीलाम। पर राजस्थान की सरकार ने कभी चिंता नहीं की। नौजवान साथी इतनी मेहनत करके इतना परिवार, किसान का बेटा घर परिवार को छोड़ करके और दूर दराज जाकर अपनी मेहनत से यदि कोई शिक्षा के केंद्र पर जाकर बैठ के पैसे लगा करके और अपनी तैयारी लगातार करता रहा, पर युवाओं के भविष्य के साथ इस कांग्रेस सरकार ने खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। साथ में जो प्रदेश के अंदर जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ और भ्रष्टाचार प्रदेश में चरम पे पहुंचा, जिस किसी का भाई पावर में था उसका भाई, उसके परिवार के सारे लोग 100 थानेदार बन गए और हमारे पढ़ने वाले नौजवान वंचित रह गए। आज जमीन खाली नहीं हुई है अच्छे और ईमानदार परिवारों की वजह से। आज भी बहुत सारे इस नवलगढ़ में क्या, इस राजस्थान में क्या, इस शेखावाटी में, और शेखावाटी का सपूत, शेखावाटी का नौजवान इतना जीवन अपना ईमानदारी से गुजारता है। और यही शेखावाटी है जिसकी तरफ पूरा राजस्थान क्या भारत देखता है। यहाँ का लड़का पढ़ लिख कर कोई खेल के क्षेत्र में बढ़ता है, कोई IAS IPS बनते हैं, और निश्चित रूप से कहूंगा कि जो पढ़ने के बाद यदि कोई नौकरी से वंचित रह गया तो वो निश्चित रूप से कोई बड़ा व्यवसायी भी बनता है। ये है वो शेखावाटी। तो जिस शेखावाटी में हमारा नवलगढ़ आता है और इस नवलगढ़ में इतनी अमन चैन और शांति का माहौल रहा है, वो जमाना था नौरन सिंह जी का, भवन सिंह जी का, प्रतिभा सिंह जी का, जब यहाँ गुंडा राज नहीं था, जब यहाँ जो आज भाईचारा है वो पहले भी था। इस भाईचारे को 15 साल के अंदर जब से ईद विधायक का इस नगर में पग फेरा हुआ है, मात्र भाई भाई परिवार और समाज को तोड़ा गया है। आज कोई न कहीं ऊपर से कोठी वाले बालाजी का कोई आशीर्वाद हुआ है कि सर्व समाज एक मंच पे है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, कमल के फूल को खिलाने के लिए, आदरणीय मोदी जी के विजन को याद रखने के लिए, हमारे देश को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए नवलगढ़ के अंदर पहली बार सर्व समाज एक मंच पर ईमानदारी से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव विक्रम जाखल नहीं लड़ रहा है,
मैंने ये देखा है कि पहली बार ये नवलगढ़ का जनमानस का आशीर्वाद पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है, झुंझुनू तक नहीं है। पर मैं आपको सबको कहना चाहूंगा, मेरी माताएं बहनें जो अपना समय निकाल करके आप सब आते हो, मैं आपके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। और जब भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो आप मान के चलना कि महिलाओं के मान सम्मान में और महिलाओं के विकास में और महिलाओं को जो तवज्जो दी जाती है उसमें कहीं कमी नहीं आएगी। आप सबके लिए दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आपकी बहुत सारी पीड़ा को भी देख रहा हूँ। आप जिस दोस्त से मुझे एक कैंडिडेट के रूप में जो प्यार और आशीर्वाद दे रहे हो, मैं लगातार आप मुझे 25 तारीख तक आपको संभालने की जरूरत है। ये चुनाव आपका है, ये चुनाव और टिकट आपकी है, ये फूल कमल का कैंडिडेट है आपका। मैं नाम मात्र हूँ, पर मैं आपको 5 साल लगातार आपके मान सम्मान में और प्यार में कमी नहीं छोड़ूंगा। और ये भी विश्वास दिला रहा हूँ, जो पिछले टाइम में आप यहाँ के बहुत कर्मचारी, हर एक आम आदमी का काम पड़ता है, हर एक नौजवान साथी का काम पड़ा है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको काम के लिए कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लगातार जब भी टेलीफोन करोगे और जुड़ के रहोगे, साफ ऐसे मैसेज आएगा कि बताओ कोई काम हो मेरे लायक। काम करने के मामले में मैं स्वयं आपको थका दूंगा, इसलिए थका दूंगा, काम करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। काम मैं आज भी बिना पद के, मेरी मेहनत से और मेरे गुरु पीरों के आशीर्वाद से आज भी काम करा के लाता हूँ। और जब आप मुझे इस पद पर भेजोगे तो वो आप ही की तो वजह है, वो आप ही का तो आशीर्वाद है। ये कमल का फूल आपके हाथों से खिलेगा और ये विक्रम जाखड़ की जो जीत है वो आपकी जीत होगी। मैं आपके साथ इस मंच से ये कहना चाहूंगा, सदैव आपका एक सेवक बनकर आपके पीछे रहूंगा। मैं कोई वोट की लालच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी अंदर की भावना से बोल रहा हूँ। निश्चित रूप से एक सेवक बनकर ही रहूंगा। आज मुझे जो सर्व समाज जिस तरीके से जो आशीर्वाद दे रहा है, मैं कतई कमी नहीं आने दूंगा विकास में और मान सम्मान में। यहाँ के लोगों ने काम करने के बाद मात्र ये दिखाया है घमंड, मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया, मैंने आपकी बेटी का ट्रांसफर करवा दिया, मैंने आपको बेटे को ले आया। मैं लाइन लगा दूंगा, आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, एक एक बहन बेटी को इस नवलगढ़ में लेकर आऊंगा और बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी की गिरावट के, बिना किसी रिक्वेस्ट के सामने से चलकर पूछूंगा। तो आप इसी विश्वास के साथ मैं यही कहूंगा कि 25 नवंबर को 11 बजे तक आप सब काम छोड़ के इस कदर मतदान करना, लाइन लगा देना कि बूथ पे कांग्रेस का प्रत्याशी आकर आप लोगों को देखे तो वहीं से वापिस रवाना हो जाए। ये तैयारी आप सबको करनी है। बूथ के काम की मुझे ध्यान है आपके कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और मुझे यह भी ध्यान है आप लोगों ने मोदी जी की हर योजना और फैसले को याद करके, मोदी जी तो वो मोदी जी है देश में, बहुत सारी चीजें संविधान में लिखी हुई है, रोटी कपड़ा और मकान। 70 साल के राज के अंदर कांग्रेस ने, हम सब जानते हैं इन देशवासियों को क्या दिया। 70 साल के अंदर कम से कम किसी ने सोचा भी था क्या कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे और हमें एक अच्छा सा मकान बनाकर देंगे? किसी ने नहीं सोचा ना। सबको मकान, गरीब को, असहाय को मकान और शौचालय। देश के प्रधानमंत्री जी की सोच देखो, आज भी वो देश को
इतने आगे ले जाना चाह रहे हैं। जो हम लोग 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में देते हैं, उसका रिजल्ट है कि हमारा देश मजबूत हुआ है। हमारे देश के अड़ोस पड़ोस के जितने भी आसपास के सीमाओं पर जो भी देश है, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, आज वो नजर नहीं करते हैं। 70 साल के अंदर वो देश हमेशा से हमें आंखें दिखाते थे, लेकिन मोदी जी ने उनकी आंखें बंद कर दी। इधर झांकने की भी आवश्यकता नहीं है, वो है मोदी जी। और ये वोट राजस्थान की सरकार जब बीजेपी की बनेगी तो देश मजबूत होगा और नवलगढ़ मजबूत होगा। नवलगढ़ में निश्चित रूप से विकास की गंगा आएगी। विकास के लिए आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। सीधा संपर्क रखूंगा और आपको भी सीधा संपर्क रखना है। यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म होगा, यहाँ का गुंडा राज खत्म होगा और नौजवान की बेरोजगारी खत्म होगी। आने वाले समय में नवलगढ़ में और सीमेंट प्लांट आ रहे हैं। एक सीमेंट प्लांट का उदाहरण है जिसमें टोटल एमएलए के रिश्तेदार लगे हुए हैं, विधायक के परिवार को वहां के सब काम मिले हुए हैं। तो आप इसका उदाहरण देख लेना, ताजा जीवता जागता उदाहरण है। यदि और प्लांट आएंगे तो उसमें काम किसको मिलेंगे? यदि गलती से दोबारा ये जीत गया तो फिर उन्हीं प्लांटों में हमारे नौजवानों को काम नहीं मिलेगा, उसी के परिवार को काम मिलेगा। मौका है, प्रदेश की सरकार बन रही है बीजेपी की, और अब नवलगढ़ में कमल को खिलाने का अवसर आ गया है 25 नवंबर को। और नवलगढ़ पहली बार 1952 से लेकर आज तक कांग्रेस मुक्त नवलगढ़ होगा। मैं इसी के विश्वास के साथ आप सब के सामने मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इसी तरीके से आप कड़ी से कड़ी जोड़ करके रखना और बूथ लेवल के कार्यकर्ता आप लोगों की जिम्मेदारी है बनाने की। और साथ में जिस तरीके से हम लोग पहले दिन से लगे हुए हैं, हर रिश्तेदारी में सब जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। जहां जनता जनार्दन का चुनाव बन जाता है तो सामने कैंडिडेट की कोई ताकत नहीं है जो सामने आ जाए। हम सबको अनुशासन में रहकर चुनाव लड़ना है, भाईचारा और प्रेम को इसी तरीके से बनाकर रखना है। आप 25 तारीख तक ये प्रेम बनाकर रखो, हर समाज का एकजुटता का। मैं 5 साल तक आपको टूटने नहीं दूंगा, सब समाज को एक साथ रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। विक्रम जी ने वैसे तो सारी बात बता दी, एक बात भूल गया जो दूसरे में बतानी, बदराना नहीं और बता दो। का निर्माण की तारीख भी दे दो। बदराना जोड़ की, ये तो मैं रोज ही कह रहा हूँ, प्रताप जी ने पहले कह दी थी। बदराना जोड़ की तारबंदी चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद जो ही प्रशासन लगेगा और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सब जगह सर्व समाज के पास मैसेज जाएगा कि कल तारबंदी खोल रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ, इस तारबंदी में सब समाज, किसान, नौजवान और साधु संत भी रहेंगे। मैं कह रहा हूँ वो आज तक नाथ जी ने सुना है और आप देख लेना तारबंदी खुलेगी। पसीनो आ रहे हैं, उसके चुनाव में वोट ले पाके पहले 2 दिन पहले कहते मैं खोल रही हूँ, बात में मना जाए। आपने सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी, सही राम जी, नेमी चंद जी, अनिल जी, सारे जो भी गांव के सब नागरिक, आपने बहुत अच्छी